नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के जिस जिस नेता की तारीफ की, मानो कि उनके ऊपर एक कहर सा ढा गया। और जब जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की जब खुले मन से तारीफ की, तो मानो कि मोदी सरकार और उनके चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सत्ते में आ गए और उन नेताओं के ऊपर ऐसी गाज गिराई कि मानो कि ये अब भी कहना भारी पड़ गया कि आखिर अशोक गहलोत को क्या जरूरत थी उन नेताओं की तारीफ करने की, या फिर अशोक गहलोत ने क्या उनकी तारीफ इसलिए की, या फिर जिससे कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में कामयाब रह सकें। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की। हालांकि जब से टिकटों का सिलसिला जारी हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की सांसें इतनी ज्यादा फूल चुकी हैं कि अब थमने का नाम नहीं ले रही। हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही जोधपुर का जब दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, तो फिर अशोक गहलोत की एक ऐसी क्या वजह थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने सूर्यकांता व्यास, जो 6 बार की एमएलए जोधपुर से रही थी, उनके घर पर आधी रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए। और अशोक गहलोत जब गए तो मानो कि बीजेपी के आला कमान और पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सांसें एक बार फिर इतनी फूल गई कि बीजेपी पार्टी सत्ते में आ गई। बात करते हैं हम कि क्यों आखिर अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सूर्यकांता व्यास के घर क्यों गए थे, कौन सी मजबूरी उनको वहां खींचकर लेके गई थी, या फिर वो एक शिष्टाचार भेंट थी, या फिर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस सरकार की रिपीटेशन के लिए एक अशोक गहलोत की सोची समझी कोई चाल थी। आपको बता दें, कहने की जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया में अशोक गहलोत एक जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। और जब जब भी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुसीबत आई, चाहे वो सचिन पायलट के रूप में या फिर किसी और के रूप में, लेकिन इस जादूगर ने वाकई अपने जादू से इस राजस्थान की कांग्रेस को बचा लिया। सूर्यकांता व्यास का हम नाम ले रहे हैं, 6 बार की एमएलए हैं वो जोधपुर से, और 2 बार सूर्यकांता व्यास ने तारीफ की अशोक गहलोत की। और अशोक गहलोत की जो तारीफ की, वही सूर्यकांता व्यास की एक ऐसी सजा थी जिसकी सजा अब भुगत रही है और जिसका टिकट अब सूर्यकांता व्यास को नहीं मिला। हालांकि देश के आला कमान और चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी ने 7 सांसदों को टिकट दिया। एक राजस्थान का दुर्भाग्य, जहां विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 7 सांसदों को चुनाव में उतारा और वहां वसुंधरा का जब नाम नहीं था। हालांकि अब वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट मिल चुका। बात इतने बराबर से नहीं है। बात करते हैं सूर्यकांता व्यास और अशोक गहलोत की। सूर्यकांता व्यास ने 2 बार अशोक गहलोत की तारीफ की, और सवाल यह है कि जब तारीफ कर दी तो वो तारीफ इतनी भारी पड़ी कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने सूर्यकांता व्यास का इतना विरोध किया, और इतना विरोध किया जिसमें सबसे पहले जो नेता हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको ये रास नहीं आई कि सूर्यकांता व्यास अशोक गहलोत की तारीफ करे। और अशोक गहलोत की तारीफ करने की वजह आखिर क्या है, हम आपको बताते हैं कि जोधपुर में पुष्करना समाज के लिए 4.25 करोड़ की मंजूरी अशोक गहलोत ने दी थी, और वो सूर्यकांता व्यास के कहने पर दी थी कि जो कुलदेवी है इनका, और जो मैं आपको बता दूं कि सूर्यकांता व्यास इस पुष्करना समाज से आती हैं और जीर्णोद्धार के लिए मंजूरी लगाई थी, अर्जी लगाई थी अशोक गहलोत के सामने, और उसकी मंजूरी अशोक गहलोत ने जब दी थी। और ये वाकई एक मानवीय स्वभाव है कि
हम अगर किसी से कोई उम्मीद करते हैं और उस उम्मीदों की अगर पालना की जाती है तो उसकी तारीफ करना वाकई ये एक मानवीय, एक सिद्धांतों का सिस्टम है, एक मानवीय विचारों का सिस्टम है, इसमें कहीं राजनीति आड़े नहीं आती। लेकिन सूर्यकांत व्यास ने जब इसी के लिए अशोक गहलोत की तारीफ कर दी तो फिर मैदान में कूद पड़े गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत का जो कोर्ट कचहरी का जितना मामला चल रहा है, तमाम तरह के विवाद आपके सामने है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के इस नेता को ये रास नहीं आया कि सूर्यकांत व्यास अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की अगर तारीफ कर रही है तो ये पर्सनल कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि 4.25 करोड़ की मंजूरी अशोक गहलोत ने कुछ करना समाज की कुल देवी के लिए जो जीर्णोद्धार का काम था उसके लिए दी थी। और चूंकि सूर्यकांता व्यास इसी समाज से आती हैं तो इसमें वाकई सूर्यकांता व्यास का कोई गुनाह नहीं था। लेकिन पूरे इस मामले को लेकर एक जो चिंगारी भड़काई और आला कमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि आरएसएस का काम बंद हो गया, टिकट जो वितरण की जो पराकाष्ठा चल रही थी, परंपरा चल रही थी कि किसको टिकट देना है वो आरएसएस तय करती थी। लेकिन इस समय देश के जो आला कमान प्रधानमंत्री मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, हालांकि नड्डा की बस में टिकट वितरण का कोई काम नहीं है, टिकट वितरण का काम सारा प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब अशोक गहलोत सरकार की, अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री की जब तारीफ कर दी तो उनका टिकट वाकई कट गया। बात उम्र की लगाई जा रही है कि इस उम्र में, यानी कि जहां वो काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जहां 7 सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए उतारा, तो ऐसे उम्र वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया और तारीफ करना वाकई अब एक बहुत बड़ी सजा बीजेपी की इन नेताओं को हो गई है और बीजेपी की सूर्यकांता व्यास को हो गई है। अब हम आपको एक बात और बता देते हैं कि अब जब अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास के घर में जब आधी रात को दाखिल हुए थे तो माना कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए थे और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब आप ये वीडियो देखें कि जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सूर्यकांता व्यास के घर गए। आप ये क्लिप अब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सूर्यकांता व्यास ने तारीफों में अशोक गहलोत के लिए क्या कहा। सूर्यकांता व्यास पूर्व एमएलए, उन्होंने ये कहा कि जो राजा महाराजा करते हैं वो काम अशोक गहलोत ने किया, यानी कि पहले जो मंदिर मठ और जो मस्जिद जिनका जीर्णोद्धार का जो काम होता था वो राजा महाराजा जिस तरह से कराते थे उसी तरह से अशोक गहलोत ने कराया, उसकी तारीफ की थी। और गजेंद्र सिंह शेखावत को वाकई रास नहीं आई और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ताना मारा कि आपको अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। वहीं उस जवाब के मद में सूर्यकांता व्यास ने इतना तक बोल दिया था कि जब आपकी उम्र नहीं थी तब से हम राजनीति करते हैं। और इसी मामले ने तूल पकड़ा जब 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे में आए थे तो सूर्यकांता व्यास को वसुंधरा राजे सिंधिया ने नरेंद्र मोदी से मिलाया और टिकट की उम्मीद की और टिकट मांगा। और उस समय नरेंद्र मोदी ने कोई खुलकर विरोध नहीं किया। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सूर्यकांता व्यास को टिकट मिलेगा। लेकिन जब घर के अंदर आग गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री ने लगाई उसके बाद पूरी तरह से सूर्यकांता व्यास का पत्ता कट हो गया और उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद जब देवेंद्र जोशी को टिकट मिला बीजेपी से तो उसके बाद सूर्यकांता व्यास ने हालांकि बीजेपी के समर्थन में कुछ ऐसा बोला जो आप स्क्रीन पर फिर एक बार फिर देख सकते हैं कि देवेंद्र जोशी को जिताने के लिए सूर्यकांता व्यास ने बोला कि हम पूरी पुरजोर तरीके से इनका प्रचार करेंगे और उनको जिताएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सूर्यकांता व्यास का स्टेटमेंट।
के जीतेंगे जोरदार वोटों से। बहुत अच्छे जीती। बोले जी तो सूरसागर में आपने टिकट काटे और बावजूद विरोधी गतिविधि की है वह रुक नहीं पा रही है, उसको लेके आप क्या करेंगे? मेरे को क्या मालूम क्या गतिविधि, मैं इसमें ध्यान नहीं नहीं नहीं, देती। जो सूरसागर के अंदर आज जो विरोध हो रहा है, जो पार्टी के कई कार्यकर्ता मैं क्या उसको कह रही लेकर, हूँ, मैं इस विरोध के पर नहीं, मैं विरोध पार्टी के करती कई तो कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। वो जाने वो जाने। अच्छा, मैं साथ हूँ इनको और इनको भारी वोटों से जीताऊंगी। आपने देखा कि जोधपुर में 3 विधानसभा सीटें हैं, सरदारपुरा जहां से खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, सूरसागर और खुद जोधपुर शहर। वाकई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उनका एक बहुत बड़ा मायना होता है। उसके ठीक उलट अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर जितने भी टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं उनका कोई महत्व ना बाकी हिंदुस्तान में है, ना राजस्थान के लिए, ना देश के विकास के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर बोलते हैं उन चीजों के मायने हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते आए हैं कि जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो वाकई होता नहीं है। लेकिन बात देवेंद्र जोशी की करते हैं। बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास का टिकट काट कर देवेंद्र जोशी को जो दिया है, और उसके बाद अशोक गहलोत ने 3 नेताओं की ऐसी तारीफ की जिसमें वसुंधरा राय सिंधिया, कैलाश मेघवाल और धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा। अब उनमें से कैलाश मेघवाल का पत्ता काट दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने अपनी पार्टी से हटा दिया, हालांकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और वसुंधरा राय सिंधिया के ऊपर कसमसस हो रही है और पूरी तरह से वसुंधरा राय सिंधिया का जो मामला आपको देखने को जो मिल रहा है और जिस तरह से राजस्थान में राजनीति में जो माहौल है उससे ये कतई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। अगर छोटी मोटी नेता अगर वसुंधरा राय सिंधिया होती तो इनका टिकट भी पत्ता साफ हो चुका होता। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राय सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राय की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी की किसी भी नेता ने अगर गहलोत की तारीफ कर दी तो क्या बीजेपी इतनी बड़ी सजा नेता को देगी? टिकट तो दूर की बात, उनका पत्ता काट दिया जाता है। और अगर मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ सूर्यकांत व्यास ने राजनीति से प्रेरित ना होकर एक सामाजिक तौर पर और एक इंसानियत के तौर पर कर दी तो क्या मोदी जी आपकी सोच और आपकी दिमागी हालत इतनी घटिया हो गई कि आपने सूर्यकांत व्यास को टिकट नहीं दिया? और जो सूर्यकांत व्यास जो 6 बार की लगातार आपकी पार्टी से जीती हुई है, तो क्या आपकी संकीर्ण जो मानसिकता ये अगर नहीं बदलेगी तो वाकई राजस्थान में आपका आना इतना आसान नहीं है। गहलोत एक मजे हुए आदमी है, मजे हुए नेता हैं, वो जादूगर हैं। और वो जो जिस तरह से बात करते हैं आपके नेताओं की, उन्होंने तारीफ कर दी तो आपने पत्ता काट दिया। शोभा रानी कुशवाहा को आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, आपने कैलाश मेघवाल को निष्कासित कर दिया। वसुंधरा पर आपकी दाल नहीं गली, बढ़ना वसुंधरा भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। गहलोत सूर्यकांत व्यास के घर पर जाते हैं आधी रात में और उसके बाद बीजेपी आला कमान में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में वाकई बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। और हड़कंप इतना कि गहलोत का आधी रात को जाना उससे बीजेपी के विधायक के घर पर ये कोई बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और हालांकि कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत वाकई कुछ किया। इसका मतलब
कुछ न कुछ उल्टा पलटा होने वाला जरूर है। क्योंकि जब भी गहलोत ने कोई इस तरह का सियासी कदम उठाया, बीजेपी में हड़कंप जरूर मचा। और इस बार जो हड़कंप मचा तो इसलिए क्योंकि चुनाव अब सर पर है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर गहलोत के इस तरह के कदमों को अगर नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है और राजस्थान में कांग्रेस का रिपीटेशन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहरहाल मोदी जी सोचना आपको है। गहलोत ने अपना काम कर दिया, गहलोत अपना काम करते रहेंगे और इस बार भी काम कर दिया। क्योंकि जोधपुर में जाकर और आपकी पूर्व विधायक के घर में जाना आधी रात को, और वो भी करीब 25 मिनट तक, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। और चूंकि वसुंधरा राय सिंधिया भी अब गहलोत का बहुत कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाने वाली है। सवाल ये है कि आप 7 सांसदों के दम पर राजस्थान को जीतने चले थे, ऐसा ना हो यही 7 सांसद आपसे आपका राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस कहीं छीन ना ले। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप हमें बताएं। और आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।